आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ के ऊपर। एसईओ क्या होता है, एसईओ क्यों करना चाहिए, एसईओ किसे करना चाहिए और एसईओ की कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, एसईओ से कैसे पैसे कमाते हैं या फिर एसईओ को कैसे हम सीख सकते हैं या कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर एसईओ के ऊपर कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। तो अब चलिए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो आप लोग मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में आ गए हो और यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे हो मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा हुआ है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ कि एसईओ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एसईओ क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं और गूगल पे लेके चलते हैं आपको। हम यहाँ पे गूगल पे आ गए हैं और हमने सर्च किया व्हाट इज़ एसईओ। सो यहाँ पे टॉप की वेबसाइट जो है विकीपीडिया, जहाँ पे सारा कंटेंट अच्छा होता है, मतलब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे हमें सीखने को पढ़ने को मिलता है और यहाँ पे एसईओ के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। आप एक डायरी और पेन लेके बैठ सकते हो ताकि आपको सारी चीज़ें सही से क्लियर रहें। सो गूगल के अनुकूल या विकीपीडिया के अनुकूल यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू वेबसाइट और वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन्स। ठीक है, और एसईओ टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बात करी गई है क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। तो मतलब क्वालिटी मतलब कोई भी अगर एक यूज़र आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज़ें डाल रखी हैं, सपोज़ कि एक एग्जांपल कोई भी मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी सर्विस हो गई। सपोज़ एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीर टूर पैकेज की आप सर्विसेज दे रहे हो। तो कश्मीर टूर पैकेज एक एग्जांपल हो गया आप लोगों के लिए। इसको कोई भी गूगल पर सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट का अगर आपने एसईओ अच्छे कर रखा है तो आपकी वेबसाइट टॉप में रैंक करेगी और वहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आ जाएगा। तो एक तो क्वालिटी हो गया और एक क्वान्टिटी हो गया, मतलब आपकी वेबसाइट पर यूज़र भी आ गया और किस बेस पे आया, कश्मीर टूर पैकेज के बारे में वो सर्च कर रहा था, आपकी वेबसाइट आई और आपकी वेबसाइट पे वो आ गया। यहाँ पे ट्रैफिक मतलब आपकी वेबसाइट पे जो भी यूज़र आता है, जो भी ऑडियंस आती है, उसे ट्रैफिक कहा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ एक और लिखी हुई थी जिसे मैंने अभी पढ़ा था कि एसईओ टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक। अब अनपेड ट्रैफिक मतलब कि आप इसके ऊपर कोई पैसा नहीं देना, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। जो आपको शुरू में जो खर्चा लगेगा वो करना पड़ेगा वेबसाइट और होस्टिंग का, डोमेन का। उसके बाद आपको कोई पैसे नहीं देने। और जैसे गूगल एड्स के अंदर टॉप में लाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं गूगल को, और किसी भी तरीके की किसी और एजेंसी को पैसे देने पड़ते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट को टॉप पे लेके आओ। तो वो सब नहीं करना। अगर आपको खुद एसईओ करने आता है तो खुद कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी को हायर करोगे तो जाहिर सी बात है आप अपना काम उससे करवाओगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द वे। सो ये होता है एसईओ। पहला तो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी और क्वांटिटी ट्रैफिक आ जाएगा और ये प्लस में ये फ्री ट्रैफिक रहेगा। सो आपको अभी बेसिक पता चल गया कि एसईओ क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि बेनिफिट्स ऑफ एसईओ क्या क्या है। सो यहाँ पे ये इमेजेस दी गई है। मैं एक इमेज है जो आपके सामने जूम कर रहा हूँ। इमेज के अंदर मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें देख पाओगे, पढ़ पाओगे बेनिफिट्स ऑफ एसईओ। बट यहाँ पे जो मेनली बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की है तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, सेल्स आ गई। वेबसाइट आपकी कश्मीर टूर पैकेज से रिलेटेड है, लीड्स आ जाएगी आपके पास या कॉल्स आ जाएगी। तो मेनली लोग जो वेबसाइट बनाते हैं और उनको ऑडियंस या ट्रैफिक चाहिए वो इसीलिए चाहिए कि उनका बिजनेस बढ़ पाए, सेल्स आए, लीड्स आए, कॉल्स आए। सो आप लोग जो है एसईओ करके अपने वेबसाइट्स के थ्रू लीड्स, कॉल, सेल्स वगैरह बढ़ा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ कितने तरीके के होते हैं, क्या वेबसाइट के ऊपर ही एसईओ होता है या और भी कहीं एसईओ किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही नहीं और भी काफ़ी जगह पे एसईओ आप लोग कर सकते हो जो कि वेबसाइट से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होते। तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं जो आप लोगों को एसईओ के पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एक और इमेजेस आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि एसईओ के कितने सारे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से एसईओ होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, वीडियो का भी एसईओ होता है, इंटरनेशनल एसईओ भी होता है, यूट्यूब का भी एसईओ होता है, कंटेंट का एसईओ होता है, सोशल मीडिया का एसईओ होता है, वॉइस का एसईओ होता है, इमेजेस का एसईओ, ई कॉमर्स का एसईओ। मतलब हर एक चीज़ जो इंटरनेट पे आप डाल सकते हो उन सब का एसईओ किया जाता है। इन सब के ऊपर डिटेल में सीखना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो अभी आप लोगों ने समझा कि टाइप्स ऑफ एसईओ और एसईओ कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एसईओ की मेनली जो एक्टिविटी होती है वो कौन कौन सी होती है जो आपको करनी पड़ती है, या अगर आपको किसी से करवानी है तो आपको पता होनी चाहिए कि वो जो सामने वाला यूज़र है वो आपके लिए वो एक्टिविटी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो एसईओ की एक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं तो टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, ये तीन एसईओ आपको जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली ये सब टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सारे एसईओ के ही टर्म्स है। लोगों ने इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। किसी ने कोई दो ही बोलता है कि दो ही एसईओ की एक्टिविटी है, ऑन पेज, ऑफ पेज, कोई तीन बोलता है टेक्निकल एसईओ। बट मैंने मतलब चीज़ों को सही करने के लिए मैंने आपको वही बता दिया जो मार्केट में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, तो वही मैंने आपको भी बताने की कोशिश करी है।
टेक्निकल एसईओ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, तो वो एक्टिविटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब आप वेबसाइट बनाते हो उस टाइम पे ही आपकी वेबसाइट्स के साथ में ही या वेबसाइट के बनाने से पहले भी आपकी एसईओ स्टार्ट हो जाता है कि आपको नाम क्या लेना है, वेबसाइट के अंदर होस्टिंग कहाँ से लेनी है, क्योंकि होस्टिंग मैटर करती है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो रैंक नहीं होएगा, और वो रैंक नहीं होएगा तो लोग मतलब फिर ट्रैफिक कहाँ से आएगा, सेल्स कहाँ से आएंगी। तो इसलिए एसईओ वेबसाइट बनने से पहले भी स्टार्ट हो जाता है, और वेबसाइट जब बन जाती है उसके बाद तो और भी अच्छा एसईओ करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे एसईओ के टेक्निकल एसईओ के टर्म्स आपके सामने आ गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। ये स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ निकाल सकते हो, ताकि आपको चीज़ें के बारे में पहले से पता रहे। अब हम लोग बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर ये छोटे से पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। ये जिसमें आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लो, इसका नोट बनाओ, पीडीएफ बनाओ। इसलिए मैंने आपको बोला था डायरी लेके बैठो, ताकि चीज़ों को लिखो और उसको जब आप इंप्लीमेंट करने जाओ तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता हो। अब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि आपकी वेबसाइट को बूस्ट मिलता है। ये बेसिकली मेन एक्टिविटी होती है आपकी वेबसाइट की, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का सोर्स किसी और वेबसाइट्स पे होगा, तो वहाँ से आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा सोर्स मिलेगा या फिर थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और फिर आपकी वेबसाइट रैंक करती है। तो इस तरीके से काम जो है इसके अंदर भी टेक्निकल चीज़ों में भी होता है, एसईओ में भी होता है। तो अभी आप लोगों ने 3 टर्म समझ लिए एसईओ एक्टिविटी के, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एसईओ। सो एसईओ के अंदर आप कहाँ पे एसईओ कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो एसईओ करने के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि आपका यूज़र है वो गूगल पे क्या सर्च करने वाला है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए। कोई ऐसे नया सर्च कर रहा हो, सपोज़ कि आपका बिजनेस है कश्मीर टूर पैकेज का, अब कोई बंदा सर्च कर रहा है कि बेस्ट टाइम टू विजिट इन कश्मीर, और इसके ऊपर आपने काम कर दिया और आपकी वेबसाइट रैंक कर गई, तो यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन वो ट्रैफिक कैसा होगा, वो ट्रैफिक आपको ना लीड्स देगा ना कॉल्स देगा, वो पढ़ के चला जाएगा। तो ऐसा ट्रैफिक अगर आपको चाहिए तो आप काम कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पे भी काम करो और साथ में सारे तरीके के कंटेंट पे काम करो, सबकी स्ट्रेटेजी बना के काम करो कि अगर किस तरीके से यूज़र आएगा तो उसको आपने कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, एसईओ के अंदर ऐसा ही नहीं होता सिर्फ आप अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को ही प्रमोट करो। एसईओ के अंदर इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है ताकि गूगल को और एल्गोरिदम को और लोगों को भी लगे कि हाँ आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़फुल कंटेंट आता है। सिर्फ प्रमोशन रिलेटेड या फिर आप अपने ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे जा रहे हो तो वो लोगों को लिए अच्छा नहीं लगता है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है कि वो लोग आपसे अट्रैक्ट हो और आपकी चीज़ों को देखे समझे, देन उसके बाद वो आपसे डील करेंगे। तो आप लोगों के सामने कीवर्ड्स बेहतर होना चाहिए। कीवर्ड्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स कितने तरीके के होते हैं। तो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, सो कीवर्ड्स आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप एसईओ करने जाते हो या आप अपनी वेबसाइट बनाने जाते हो तो आपको अपने कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और बता देता हूँ कीवर्ड के ऊपर। अगर आप कश्मीर के पैकेज दे रहे हो तो आप कश्मीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डालिए। कश्मीर टूर पैकेज फॉर हनीमून, कश्मीर टूर पैकेज फॉर कपल्स, कश्मीर टूर पैकेज फॉर फैमिली। इस तरीके से कॉन्टेंट बनाइए अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको काम करिए और अपनी वेबसाइट को रैंक कराइए। ठीक है, इसके ऊपर मनाली की डिटेल नहीं होनी चाहिए, केरला की डिटेल नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। अगर आप इन सब जगहों पे भी काम करते हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। अब कंटेंट कितने तरीके का होता है यहाँ पे आपने जैसे पढ़ा, टेक्स्ट टाइप में होता है, वीडियो टाइप में होता है, इमेज टाइप में होता है। इंटरनेट पे क्या चलता है सबसे ज़्यादा, या तो इमेज चलती है, या तो वीडियो चलता है, या तो टेक्स्ट चलता है। तो इन 3 फॉर्मेट में आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिसे आप कहीं पे भी डाल सकते हो। इमेज टाइप का है तो उसे आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, वीडियो टाइप का है तो आप यूट्यूब पर या अपनी वेबसाइट बना के उस पर डाल सकते हो, सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। टेक्स्ट आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो, फेसबुक पर डाल सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे आप अपने इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल के उसको इंटरनेट पे शेयर कर सकते हो और उसका अच्छे तरीके से एसईओ करके उसको रैंक करा सकते हो। अब आपको ये जानना है कि कैसे आप इसको सीख सकते हो। सो सीखने के लिए आप 2-3 मेथड्स यूज़ कर सकते हो। किसी लोकल एजेंसी के पास चले जाओ जो आपको सिखा सके, क्योंकि वहाँ से आपको छोटे छोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। किसी का आपके पास हेल्प ज़रूर होना चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। मतलब आप ऑनलाइन सीख रहे हो, कोई चीज़ नहीं आपको समझ में आ रही है तो उसको कहाँ से पूछोगे। उसको पूछने के लिए आप किसी ऐसे बंदे का या फ्रेंड्स का या सपोर्ट में किसी भी ऐसे बंदे का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, बाकी ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया, यूट्यूब हो गया आपका और यूडेमी कोर्सेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जिसे आप कर सकते हो। और बाकी आप एक्सपीरियंस करते रहो, काम करते हो, ज़रूर डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को ऐसे ही मिलता है, वो कोई पहले से सीख के नहीं आते, वो सब करके ही सीखते हैं। एसईओ के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपका करने का ही होता है। जितना ज़्यादा आप करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप करोगे, उतना जल्दी और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि हाउ टू मेक मनी बाय एसईओ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग।
एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग उसी तरीके का हो गया जैसे कमीशन बेस पे वर्क करना, तो इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग भी होता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन प्रोडक्ट कोई भी लेके आओ, उसको सेल करो, उसके बदले में आपको कुछ कमीशन मिल जाएंगे। काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती है जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके काफ़ी सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, तो आप भी उन वेबसाइट्स का यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। प्रोडक्ट कोई सेल कर सकते हो, ड्रॉप शॉपिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मतलब किसी और के लिए काम कर सकते हो अगर आपको एसईओ आता है तो। और स्पॉन्सर कंटेंट के ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हो। स्पॉन्सर करना मतलब आपने वेबसाइट बना ली, आपके वेबसाइट पे काफ़ी सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो आपके पास काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आते हैं, मेल्स आती है आपके पास कि मुझे आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से बैनर लगवाना है, उसके क्या चार्ज लोगे, तो वो आप डील कर सकते हो। मैंने भी कमाए हैं इस तरीके से पैसे। 2-3 बार मैंने बैनर लगाए हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। जो मेरी मेन वेबसाइट है होस्ट डिजिटल मार्केटिंग, पहले वो ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट थी, अभी मैंने उसको थोड़ा सा सर्विस टाइप में कन्वर्ट कर दिया ताकि लोग आएँ और मतलब अगर किसी को फेसबुक एड्स, गूगल एड्स चलाना है तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट करें, और ब्लॉगिंग के लिए मैंने उसको सेपरेट सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। और गूगल एडसेंस से भी आप पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पे फोर्थ कि आप मतलब किसी भी एजेंसी के अंदर जाकर जॉब वगैरह कर सकते हो। 10-15-20 हज़ार रुपये की सैलरी आराम से इसके अंदर आपको मिल जाती है स्टार्टिंग फेज़ में। फिर धीरे धीरे आप 30, 40, 50, मेरा एक फ्रेंड है जो अभी 53,000 सैलरी जो है मंथली ले रहा है, ठीक है। तो उसको एसईओ आता है और वो सिर्फ एसईओ के ही पैसे मतलब चार्ज करता है, एसईओ के लिए ही काम करता है, तो वो उसकी 53,000 के आसपास सैलरी है। ये नोएडा में ही वर्क करता है कहीं पे। सो फ्रेंड्स, ये सारे मेथड्स है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो एसईओ से पैसे कमाने के। एंड जितनी भी मैंने एक्टिविटी थी वो सारों मैंने आपको बता दी है। जो भी स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं वो आप ले सकते हो, डायरी में सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, और अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स और या फिर आप अपने लिए खुद के लिए भी जो सारे तरीके हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी हम वीडियोस अपने चैनल पर लाते हैं, लीड जनरेशन, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इन सब के ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है और इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना। और अगर आप लोग फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।